हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट फरवरी 2026 की, जिसका आप लोगों को बहुत समय से इंतजार था कि सर इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कब आएगा, एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। इसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जो इंतजार आपका होता है खत्म, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है सीटेट फरवरी 2026 को लेकर के। अब इसको पूरी तरीके से समझिए, हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि आपके एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाने हैं, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पूरे डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो जो कि हम लोगों को पहले ही क्लियर है कि हमारी डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वह 8 फरवरी 2026 को हमारी परीक्षा होनी है, जो कि हमें बहुत पहले से पता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, लिखा है ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म कब से भर सकते हैं? 27/11/2025, यानी कि आज से ही आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। 18 दिसंबर 2025 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। ओके, फिर क्या लिखते हैं? लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन फॉर्म आप कब दे पाएंगे? 18 दिसंबर 2025 को 12 बजे से पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस भी आप जो है 18 दिसंबर 2025 को 12 बजे से पहले ही दे पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्लियर है। अब आगे और चीजों पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, लिखा है डेट ऑफ एग्जाम क्या है? 8 फरवरी। पेपर क्या है? अगर आप देखिए, सेकंड पेपर आपका पहले होगा, फर्स्ट पेपर आपका शाम को होगा। जो है सेकंड पेपर आपका मॉर्निंग में होने को है। ठीक है, टाइम क्या रहेगा सर? टाइम इसका रहेगा 9:30 बजे से 12 बजे तक का। ओके, और जो फर्स्ट पेपर है ये आपका शाम को होगा, यानी कि 2:30 बजे से 5 बजे तक इसका समय रहने वाला है। इतनी बात क्लियर है। पहले ये होता था कि फर्स्ट पेपर पहले हो जाता था, सेकंड पेपर बाद में होता था। अब सेकंड पहले होता है, फर्स्ट बाद में होता है। आइए आगे बात करते हैं। डेट ऑफ एग्जाम आपको विधिवत तरीके से क्लियर ही है। क्या है? डेट ऑफ एग्जाम 8 फरवरी 2026 है। चलिए आगे बात करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फीस की बात कर ली जाए। आपको फीस क्या देनी पड़ेगी जब आप फॉर्म भरेंगे? तो कैटेगरी, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपको केवल एक पेपर आप देना चाह रहे हैं तो आपको देने होंगे 1000 रुपए। कितने देने होंगे सर? 1000 रुपए। चाहे पेपर फर्स्ट दें चाहे सेकंड, एक पेपर की फीस 1000 है। और अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों दे रहे हैं, तो फिर आपको देनी होगी 1200 रुपए फीस। इतनी बात क्लियर है। और वहीं पे अगर आप SC ST से आते हैं, ठीक है, तो आपको 500 रुपए देनी होगी। ठीक है, या आप दिव्यांग हैं तो उस हिसाब से 500 रुपए आपको देनी होगी एक पेपर की। यदि आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो आपको 600 रुपए फीस देनी होगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये तो आपकी फीस हो गई। अब आगे थोड़ा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं चीजों को। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको बाकी चीजें कहीं से जानने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, कब तक मान्य, तो ये हमेशा के लिए मान्य है, लाइफ टाइम है। आइए थोड़ी और बात करते हैं। डेट ऑफ एग्जाम 8 फरवरी 2026 है। पेपर सेकंड जो है मॉर्निंग में रहेगा 9:30 से 12 बजे तक, 2.5 घंटे का समय रहने वाला है। पेपर फर्स्ट जो कि शाम को होगा, इसका भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी कह रहा है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय NCTE। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आप जो है कि अपीयरिंग में है, फिर भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, और मैं कहता हूं हर बच्चे को सीटेट का एग्जाम देना ही चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न पे। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। देखिएगा, ये कहता है कि ऑल क्वेश्चंस इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कैसे रहने वाले हैं? MCQs क्वेश्चंस सारे रहने वाले हैं, विद 4 अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से जो एक राइट होगा वो आपको चुनना होगा। इतनी बात क्लियर है? ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। क्या समझ रहे हो कि जो है नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें सीटेट में नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आपको एक आंसर चूज करना है। देयर विल बी लिखा है देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। 2 पेपर हो गए। पेपर फर्स्ट जो रहेगा, पेपर फर्स्ट विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर क्लास 1 to 5। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए पेपर फर्स्ट रहने वाला है। और यदि आप पेपर सेकंड, किसके लिए है? पेपर सेकंड विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर क्लास 2 to 8। अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सेकंड पेपर देना होगा। और फिर आगे क्या लिखते हैं ये?
अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर बोथ लेवल, अगर आप कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो विल हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको दोनों ही पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। लिखा है कि पेपर 1 फॉर क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी स्टेज। अब इसकी पूरी बात करते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो प्राइमरी लेवल का पेपर होगा उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? सीडीपी रहेगी, मैथ्स रहेगी, ईवीएस रहेगी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड रहेगी, यानी कि हिंदी इंग्लिश रहेगी। इतने सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 नंबर रहेंगे। ओके, मैथमेटिक्स जो कि कंपलसरी है, प्राइमरी पेपर में कंपलसरी होती है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ईवीएस में 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है, चाहे आप जो है कि हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 30 मार्क्स मिलने हैं आपको, ठीक है। और फिर क्या है, लैंग्वेज सेकंड आपका कंपलसरी है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, यानी कि कुल मिलाकर के आपको मिलने वाले हैं 150 क्वेश्चंस और 150 नंबर। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका निर्धारित है प्यारे दोस्तों। इतनी बात क्लियर है? कक्षा 1 से 5 तक की बात हो गई। आइए अब ये नीचे जो है कोड दिया हुआ है, आप जो भी भाषा फिल करें उसका कोड नीचे दिया गया है, ये कोड आपको भरना होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले जो हैं वो 1 भरेंगे, हिंदी आपका फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप सेकंड भरेंगे, इसी तरीके से जो भी लैंग्वेज आपकी होगी आप उसको वही कोड डाल देंगे। अब देखिए, अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हैं कक्षा 6 से 8 तक का तो आपको ये जानकारी जरूरी है, यानी कि लिखा है पेपर सेकंड फॉर क्लास 1 to 5। अब इसके लिए आपको देखिए सीडीपी मिलने वाली है, सीडीपी में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। वेरी गुड, इतनी बात क्लियर है। फिर अगर आप मैथ्स और साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको मैथ्स और साइंस के 60 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स भी मिलेंगे। और अगर आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं, 8 साइड के हैं, तो आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे एसएसटी के और उसमें 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जो साइंस वाले हैं उनको एसएसटी से मतलब नहीं है और एसएसटी वालों को साइंस मैथ्स से मतलब नहीं है। ओके, चलिए। फिर इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट आपकी कंपलसरी है, हिंदी होगी, और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश वो भी आपके लिए कंपलसरी है। 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो आपको मिलेंगे 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट, ठीक है। एसएसटी आपका हट जाएगा। यदि आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो आपका मैथ्स हट जाएगा। ओके, 150 क्वेश्चंस के लिए 150 नंबर आपके निर्धारित हैं। इतनी बात होती है क्लियर। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको लैंग्वेज का कोड डालना होगा। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हमको समझनी होंगी यहाँ पे, और हमको यहाँ पे समझना होगा। देखिएगा, जनरल ओबीसी फीस की तो बात हो ही गई है पहले ही कि आपको जनरल ओबीसी में आते हैं तो 1000 रुपये, दोनों पेपर दे रहे हैं तो 1200, ठीक है। और वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है ये आपका लाइफ टाइम है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी आगे और चीज़ों को थोड़ा समझना था, क्या क्या। सिलेबस की बात कर लेते हैं, चलिए देखिएगा सिलेबस समझ लेते हैं। पहले कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है पेपर 1 यानी कि फॉर क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी स्टेज। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा सीडीपी। सीडीपी में क्या है कि 30 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। 30 क्वेश्चंस में से आपको प्राइमरी स्कूल का बच्चा कैसा रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट रहेंगे, ठीक है। और आपके पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की रहेंगे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात होगी, लैंग्वेज एंड थॉट की बात होगी, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस की बात होने वाली है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। और फिर आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से, समावेशी शिक्षा के 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से ये आपकी 30 नंबर की सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी। और कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं अभी, ध्यान रखिएगा। अब मैथ्स में क्या रहेगा कि आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 15 नंबर में आपको ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये सभी 15 नंबर का आएगा, ठीक है। वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सब 15 नंबर में। बाकी जो बचे 15 नंबर उसकी आपकी पेडागोजी आएगी, ठीक है। 30 नंबर आपके मैथ्स के हो गए। अब आगे चलते हैं। ईवीएस की अगर हम बात करें तो ईवीएस 30 क्वेश्चंस रहेंगे भाई, जिसमें 15 नंबर में तो आपका कंटेंट रहेगा,
फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप आ जाएगा, वर्क एंड प्ले आ जाएगा, प्लांट्स में फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड भाई। और 15 नंबर में क्या पूछा जाएगा आपसे? पेडागोजी पूछी जाएगी। 30 नंबर की ईवीएस कंप्लीट हो गई। लैंग्वेज जो फर्स्ट रहेगी डियर फ्रेंड, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 15 नंबर का तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। यानी कि आपको यहां पे क्या लिखा है? 2 पैसेज, 1 प्रोज, अ ड्रामा एंड 1 पोएम। एक प्रोज का पैसेज रहेगा, एक पोएम का रहेगा। दोनों के 15 क्वेश्चंस वहां से कंप्लीट हो गए। और क्या बचता है? और पेडागोजी 15 नंबर की, सॉरी यहाँ पे 15 क्वेश्चंस जो है आपके वो पेडागोजी के रहेंगे। 30 नंबर आपके लैंग्वेज फर्स्ट के हो गए। और सेम तरीका आपका जो है लैंग्वेज सेकंड में भी रहने वाला है। इसमें भी देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 15 नंबर में आपका 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, एक प्रोज का, एक पोएट्री का, और दूसरा 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहेगी। तो 30 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ये कौन से? लैंग्वेज सेकंड के। ये आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब पेपर सेकंड को समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेपर सेकंड है, यहाँ पे क्या लिखा है? पेपर सेकंड फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, एक एक चीज को समझ लीजिए। 30 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं सीडीपी के। सीडीपी में देखिए बहुत हल्का सा चेंज होता है, बाकी कुछ खास नहीं, सेम ही सिलेबस है सीडीपी का, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग रहेगा, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की रहेंगे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस रहेगा, लैंग्वेज एंड थॉट रहेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। 15 क्वेश्चन सीडीपी के ये रहेंगे और 5 नंबर की आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन पूछी जाएगी एंड उसके बाद 10 नंबर की लर्निंग एंड पेडागोजी पूछी जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, अगर आप मैथ्स एंड साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 60 क्वेश्चंस, जिसमें से मैथ्स के रहेंगे 30 क्वेश्चंस। मैथ्स में 30 में से 20 नंबर का तो कंटेंट रहेगा भाई। मैथ्स का 30 मिले, 30 में से 20 नंबर का कंटेंट रहेगा, 10 नंबर की पेडागोजी रहेगी। 20 नंबर पे जो कंटेंट रहेगा उसमें नंबर सिस्टम रहेगा, अलजेब्रा रहेगा और आपका ज्योमेट्री, पेडागोजिकल इश्यूज रहेंगे, ठीक है। और ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद 30 नंबर की साइंस रहेगी, जिसमें से कंटेंट रहेगा 20 क्वेश्चंस आपके कंटेंट से पूछे जाएंगे और 10 नंबर का आपका क्या रहेगा? ये देखिए पेडागोजिकल इश्यूज 10 नंबर में आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी, यानी कि 60 नंबर आपके हो गए मैथ्स एंड साइंस के। अब अगर आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं भाई, तो जब आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो आपका जो है सोशल स्टडी में क्या रहेगा? 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस ये रहेंगे और यहाँ पे कंटेंट कितना रहेगा? 40 नंबर का। क्या रहेगा? 40 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री में व्हेन, वेयर, हाउ पूछा जाएगा। और हाँ, अगर आप जो है एसएसटी के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एसएसटी के नोट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और बताइएगा कि सर हमको सीटेट के लिए नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। 40 नंबर का आपसे कंटेंट पूछा जाएगा, जिसमें ये सारा जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। 40 वो हो गए, बच्चे आपके कितने? 20 क्वेश्चन। 20 में 20 नंबर की पेडागोजी रहेगी, तो ये आपके 60 हो गए। अब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा लैंग्वेज फर्स्ट। सेम प्रोसेस रहेगा जो हम लोगों ने पेपर फर्स्ट में समझा था। क्या समझा था? कि 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 15 नंबर का तो हमसे प्रोज एंड पोएट्री पूछ ली जाएगी और 15 नंबर का हमसे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज होगी हमारी, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 नंबर का तो कॉम्प्रिहेंशन ही हो जाएगा, 15 नंबर का हमसे हमारा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यह पेपर आपका कंप्लीट होता है एंड इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। हमने पूरी सीडीपी हम पढ़ा रहे हैं और प्रयास है लाइव पढ़ाने का, तो वो हम आपको जल्दी ही लाइव भी, इसीलिए मैं आप लोग देखते होंगे कि हम लाइव तो आते हैं लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से लाइव हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता है लेकिन हम लाइव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग अपना फॉर्म भरते टाइम पूरा ध्यान रखिएगा, कोई भी स्पेलिंग्स कहीं मिस्टेक ना हो पाए, नहीं तो बाद में बहुत दौड़ा भागी हो जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।